नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वारकू शो के स्कूल बैग सीरीज़ के इस एपिसोड में स्वागत है। आजकल की दुनिया को ग्लोबल विलेज कहा जा सकता है, लेकिन आज भी देशों के बीच सीमाएं मौजूद हैं। हालांकि आज के समय में इनका मतलब बदल गया है। प्राचीन सभ्यताओं में सीमाएं इलाकों की पहचान और अधिकार को दर्शाती थी और आज़ादी को सीमित करती थी। मजबूत सीमाएं ताकत का प्रतीक होती थी और दुश्मन देशों से सुरक्षा प्रदान करती थी। रोमन्स ने स्कॉटिश कबीलों से बचने के लिए इंग्लैंड में हैड्रियंस वॉल बनवाई। इसी तरह चाइना की ग्रेट वॉल ने भी चाइना को सुरक्षा प्रदान करने का काम किया। सीमाओं का महत्व तब और भी बढ़ गया जब यूरोपियन खोजक ताकों ने अमेरिका, एशिया और अफ्रीका में नए इलाकों की खोज करी। इन इलाकों पर कब्जा करने की दौड़ के चलते नक्शों को बनाने के लिए और सीमाओं को तय करने के लिए काम पर विशेष रूप से कार्टोग्राफर्स और सर्वेयर्स को रखा गया। कई सालों तक प्राकृतिक सीमाएं जैसे कि नदियां, पहाड़ और जंगलों ने देशों के बीच की सीमाओं की तरह काम करा। 20वीं सदी की शुरुआत तक सटीक राजनीतिक नक्शों ने दुनिया को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। जब भी एक देश दूसरी देश की सीमा का उल्लंघन करता है तो इसे अकारात्मकता के रूप में देखा जाता है, जिसकी वजह से कई बार बड़े युद्ध भी छिड़ते हैं। ये सब पिछली सदी के बड़े युद्धों की जड़ में था, जैसे कि दोनों विश्व युद्ध, कोरियाई युद्ध, वियतनाम युद्ध, खाड़ी युद्ध और कारगिल युद्ध। दो पड़ोसी देशों के बीच की दुश्मनी विशेष रूप से सीमाओं पर ही देखी जाती है, जो कि भारी सुरक्षा के साथ तैनात होते हैं। इन्हें बफर या फिर डीमिलिटराइज्ड जोन से अलग किया जाता है और इन सीमाओं पर अक्सर बहुत सारे झगड़े होते हैं, जैसे कि दक्षिण और पश्चिम कोरिया के बीच। भारत का चीन और पाकिस्तान के साथ सीमा विवाद है, इसलिए भारतीय सीमाओं पर अक्सर झगड़े होते रहते हैं और भारतीय सीमाई इलाकों पर रहने वाले लोगों को अक्सर इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। नीदरलैंड में बार्ले नसाउ और बेल्जियम में बार्ले हेडटॉक कस्बे इतनी जटिल तरीके से जुड़े हुए हैं कि इनको अलग करने वाली सफ़ेद लाइन कई बार रोड्स, रेस्टोरेंट और घरों के बीच में से भी गुजरती है। बेल्जियम के अंदर कई डच इलाके हैं जहां पर घरों को सफ़ेद लाइन के आधार पर विभाजित किया गया है। कई बार डच कानून के तहत जब रेस्टोरेंट को जल्दी बंद करना पड़ता है तो ग्राहक बहुत बार बेल्जियम की ओर भी चले जाते हैं। वाघा बॉर्डर, जो कि अमृतसर और लाहौर के बीच स्थित ग्रैंड ट्रंक रोड पे बना हुआ है, दोनों देशों के बीच का एकमात्र सड़क मार्ग है। यह गांव विभाजन के दौरान बट गया था और दोनों देशों के संबंधों का मापक बना हुआ है। हर शाम हज़ारों पर्यटक वाघा बॉर्डर पर आयोजित रिट्रीट सेरेमनी देखने आते हैं, जो कि किसी क्रिकेट मैच जैसी उत्तेजना का माहौल पैदा करती है। बिना किसी रुकावट की सीमाएं। दुनिया में कई हिस्सों में देश अपने पड़ोसियों के साथ शांति से रहते हैं, बिना ये सोचे कि उन्हें एक सफ़ेद लाइन अलग करती है। यूरोपियन संघ के लोग एक दूसरे की देश की सीमा बड़ी आसानी से ज़्यादा प्रतिबंधों के बिना भी पार कर सकते हैं। शेंजन एग्रीमेंट के तहत यूरोपियन लोगों को यूरोप में किसी और देश की सीमा पार करने के लिए ज़्यादा विशेष यात्रा दस्तावेजों की ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के लोग भी एक दूसरे की देश की सीमा पार कर सकते हैं, उधर रह सकते हैं और काम भी कर सकते हैं। कई दक्षिण अमेरिकी देशों ने भी ये खुली सीमा की नीति अपनाई है। भारत और नेपाल के बीच भी एक खुली सीमा है। तो आज की इन्फॉर्मेशन बस इतनी ही, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।